जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। जिस दिन आपके हृदय में भगवान के प्रेम का उफान आने लगे, ऐसा भाव बनने लगे, आपके मन की दशा का तो मुझे ज्ञान नहीं, उसमें क्या है, पर मेरा ये विश्वास है जिस दिन आप यथार्थ में चाहने लगेंगे मेरा मन भगवान की लीला में फंस जाए। सोचिएगा, जिस दिन आपके मन में भाव आने लगेगा उसी दिन उसी क्षण अपने आप आपको मन के रोकने की नई युक्तियां सूझने लगेंगी। देखिए, कसौटी बता रहा हूं। जिस दिन आपका मन भगवान की लीलाओं में उलझने लगेगा, अभी तो हमारा मन संसार की बातों में लगा रहता है, ऐसे मन को भगवान की लीलाओं में रोकें, फंसाएं, ऐसा करें, नहीं होता। इसमें प्रधान कारण चाह में कमी है। अभी हमारे को सत्संग से ज्यादा भगवान की नहीं, संसार की चाहना है। अगर ये व्याकुलता मन में आ जाए, जैसे सोडा वाटर में उफान आता है नहीं, बस एक बार भगवत प्राप्ति की उफान आ जाए, फिर आप देखिएगा आप मुड़ करके नहीं देखेंगे। फिर आपका मन भगवान में अपने आप लगने लगेगा, लगाना नहीं पड़ेगा। एक तो होता है लगाना और एक होता है लगने लग जाना। जब सत्संग आपका नशा बन जाए, जब आपसे सत्संग छोड़ा ना जाए, तब समझिएगा अब मेरा मन भगवान की ओर खींचने लगा है। और बताता हूं, आनंद प्राप्ति के लिए यदि सचमुच हमने अपने जीवन को महान बनाने का निश्चय कर लिया है, सचमुच कर लिया है, तो तुम्हारी महत्ता कोई संदेह नहीं, परंतु उसके लिए अपेक्षित साधन सामग्री एकत्रित कर ली है या नहीं। एक बार अपने सत्य अहिंसा की परीक्षा कर लो। एक बार सोच के देखो, तुम जो चाहते हो उसके एकमात्र केंद्र पर दृष्टि जमाओ। जैसे निशाना लगाते समय आंख केवल उस पर निशाना लगाती है, वही दिखाई देता है, ऐसे ही आपके हृदय की केंद्र भगवान बन जाए और देखो उस अनंत गुणों के भंडार में से जो कुछ तुम चाहते हो उसकी असीम धारा प्रभावित होकर तुम्हें मिलने लगेगी। भगवान तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है। भगवान तो तुम्हारी एकाग्रता देखना चाहता है, तुम्हारी तड़प देखना चाहता है, तुम्हारी व्याकुलता देखना चाहता है। अभी हम लोग भगवान को पाना तो चाहते हैं, एकाग्रता में कमी है, व्याकुलता में कमी है। अभी हमें पूर्ण विश्वास के साथ उसका बार बार स्मरण करो, भगवान का, उसकी श्रेष्ठता का स्मरण करो,
आप सोचो बार बार कि हे गोविंद, हे राम, तेरी कृपा का फल है कि मुझे अपना पता चल गया। मैं तो यही नहीं जानता था कि मैं कौन हूं। सोचिएगा, ये राज कहां से पता चला? ये भगवान की कृपा का फल है। कभी हमने भगवान का धन्यवाद दिया कि मैंने तो गोविंद कभी सोचा भी नहीं था, मैं तो सदा अपने को पिता का पुत्र, माता का पुत्र यही मानता रहा, अपने को स्त्री पुरुष ही मानता रहा, अपने को जाति धर्म में ही बांधता रहा। तूने मुझे इन सब से ऊपर अमृत से पुत्र बता दिया, अपना पुत्र बता दिया, ममे वांछो जीवलोके बता दिया, ईश्वर अंश बता दिया। आप बताइएगा, इससे बड़ा कोई परिचय है संसार में? बार बार स्मरण करो भगवान का। अवश्य तुम्हारे अंदर भगवान निवास करता है। प्रार्थना की ऐसी शक्ति है कि वो जैसा तुम्हारा मन बनेगा वैसा तुम्हें दर्शन देने लगेगा। भगवान ने कहा ना, जाकी रही भावना जैसी। मगर भावना एकाग्र रूप से बनाओ तो सही, ऐसी चाहना पैदा करो तो सही। हम लोग भगवान को ही पाने का प्रयत्न नहीं कर रहे, हम भगवान से संसार पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर ये संकल्प कर लें तो परमानंद की खेती, क्या मतलब? अब तक तो मैं आनंद की बात कर रहा था, अगर हम परमानंद की खेती होने लगेगी। आप बताइएगा, किसान थोड़े से बीज बोता है खेत के अंदर, वो खेत आपके 5 किलो के बदले 500 किलो अन्न पैदा कर देता है। कमाल की बात है। मिट्टी के अंदर बीज डालता है और वो बीज मिट जाता है। हम लोग पाना चाहते हैं प्रेम रस, मिटना नहीं चाहते। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम अपने को बचाए रखना चाहते हैं। हमने कई बार आपसे निवेदन किया कि प्रेम गली अति साकरी, जा में दो ना समाए। प्रेम का मतलब एक हो जाना। अब आप सोचिएगा, क्या ऐसी भी कोई खेती होती है? सुन लीजिए, परमानंद की खेती। एक पंजाब में रहने वाले मित्र ने पूछा, भैया इतनी दूर कैसे आए? राजपूताने से, राजस्थान से पंजाब आने वाले का कोई कारण अवश्य होगा। उसने समझ लिया, मेरे यहाँ अकाल पड़ा हुआ है, लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं और कितने ही क्षुधा से तड़प तड़प कर प्राण छोड़ रहे हैं। व्याकुल होकर मैं परिवार सहित आपके पास आया हूं। देखिएगा, राजपुताने के वैश्य ने अपने मित्र से सच्ची बात बता दी। एक मित्र के पास गया, बोला मेरे गांव में, मेरे शहर में अकाल पड़ गया, मैं अपना परिवार लेके तेरे पास आ गया। सच्ची बात बता दी। अपने मित्र के पास अन्न का ढेर लगा देखकर वो मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। तो दोस्त ने क्या कहा, आप यहां आ गए, बड़ा अच्छा किया, आपका ही घर है, आनंद पूर्वक रहिए। वैश्य के मित्र ने बड़े प्रेम से उत्तर कहा, आपके यहां तो अन्न के ढेर लगे हैं, हमारे देश में तो अन्न का आजकल एक दाना भी नहीं मिलता। वहां एक एक दाने के लिए चील कौओं की तरह लड़ रहे हैं। आपके यहां सहस्त्रों गन्ना गलाया जाता है। देखकर मेरे जी में जी आ गया, मुझे तसल्ली हो गई। वैश्य ने अपनी स्थिति स्पष्ट की, यहां तो भगवत कृपा से अन्न का अभाव नहीं है,
इसमें आश्चर्य की कोई बात भी नहीं। यहाँ तो कोई भी आए उसके लिए अन्न की कमी नहीं। और उसने क्या कहा पंजाब वाले ने, आप तो हमारे मित्र हैं, यहाँ सब कुछ आपका ही है, यहाँ आकर आपने अच्छा किया। वो चतुर और अनुभवी किसान था, ध्यान से सुनिएगा। बोला आपकी सभी वस्तुएं हमारी हैं, इसमें तो संदेह नहीं, पर मैं जानना चाहता हूं इतनी अन्न राशि आपके पास आई कहां से। उसने पूछा इतना अन्न तेरे पास कहां से आया। उसने कहा हमारे यहाँ बराबर खेती होती है, उसी का ये प्रताप है। किसान मित्र ने अपने मित्र को समाधान करना चाहा, आप भी खेती करने लगे तो आपके पास भी अन्न का ढेर लग जाएगा। बड़ी सुंदर बात है, इसका अनुभव मुझे नहीं है, मेरे पास 1 सहस्त्र रुपये हैं, इनमें से खेती आरंभ हो सकती है क्या? 1000 की पूंजी कम नहीं है। आप देखिएगा आपके और हमारे पास सांसों की कितनी पूंजी बाकी है, इसी में हम चाहें तो खेती कर सकते हैं। लेकिन प्रेम की खेती करना चाहे तब ना। हम अभी भी जो बचा हुए सांस हमारे बचे हुए हैं उसको भी भगवान के प्रेम की खेती नहीं करना चाहते। तो उसने क्या करा, अपनी समस्त पूंजी अपने दोस्त को दे दी। बोला ये सारे गेहूं तो मिट्टी में मिल गए, गेहूं का एक एक दाना फूट कर नष्ट हो गया। निराश होकर वैश्य ने कहा ये क्या कर दिया मेरे साथ में, मैंने पैसे दिए, आपने बीज दिए, लेकिन ये सब खत्म हो गए। वो चिंतित होने लगा। 2-3 दिन नहीं बीत पाए, खेत में जाकर खोद कर दाने देखने लगा। क्यों? अगर किसी से जाके कहो मिट्टी में दाने दबाया हो खरीद के, धन दबाया हो, कोई बेवकूफ नहीं है। ये जितने व्यापारी हैं ये व्यापार करते हैं, उधार देते हैं, क्योंकि इनको पता है, विश्वास है ये पलट के ज्यादा धन लेकर के आएंगे। उसको लगता था मेरे सारे रुपए मिट्टी में मिल गए। लेकिन जब खेत में ले जाकर 15 दिन के बाद दिखाया और घास के तिनके निकलने लगे, प्रेम की खेती बढ़ने लगी, बीज के लक्षण अच्छे नजर आने लगे, तो सोचने लगा मैंने कभी ये निश्चय ही नहीं किया था कि त्याग करने से खेती होती है। आप और हम लोग देखिएगा हर जगह पर त्याग करते हैं, भगवान के यहां जाके हम त्याग नहीं कर पाते। वो जाके बोला मेरे खेत में तो घास ही घास नजर आ रही है, मुझे तो बड़ा नुकसान हुआ, मेरा सारा रुपया पैसा बेकार चला गया। उसने घास के पौधों को खेती नहीं समझी, घास समझा। शुरू में अगर कोई जाके देखेगा तो उसे घास ही नजर आती है। घबराया हुआ किसान स्वयं खेत पर गया और खेती देखकर प्रसन्न हो गया। मैं आपसे कहता हूं, जब से आप सत्संग में आने लगे, आपके हृदय में भगवान का प्रेम उजागर होने लगा, अंकुर फूटने लगे, मन मचलने लगा, संसार के काम छोड़कर आप सत्संग सुनने लगे, यही तो खेती का नजारा है। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। अभी पकने दीजिए खेती को। जितना ज्यादा समय आप बढ़ाएंगे, जितना भगवान का ध्यान देंगे, उतनी खेती बढ़ती जाएगी। ये भगवान का धन, प्रेम का धन, ये गेहूं बनकर के आएंगे। एक बीज 100 बीज लेकर के पैदा होता है। वो कहते थे ना
तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। अब वो किसान सोचने लगा, अरे मित्र, मैं तो आज तक समझ ही नहीं पाया था, क्योंकि मैं राजस्थान में रहता था, वहाँ बंजर भूमि है, वहाँ खेती कभी की नहीं। इसी प्रकार आप और हम लोग जब तक किसी संत महात्मा के हृदय के प्रेम की खेती देख नहीं लेते, समझ नहीं लेते, तो हमें लगता है ये समय बर्बाद कर रहे हैं, उसके आनंद की हमें अनुभूति नहीं होती। जब वो दाने कच्चे थे तो भी सोचने लगा ये पकेंगे कैसे। देखिएगा, जिसने पहली बार खेती देखी हो वो कच्चे दानों को देख के कहेगा ये पकेंगे कैसे। और अपने दोस्त से बोला, मेरा सारा परिश्रम बेकार गया, गेहूं में फल भी लग गए लेकिन पक नहीं रहे। आप और हम लोग सत्संग में आ तो गए, मन लगने लगा, अभी पका हुआ नजर नहीं आने लगा। कहते हैं ना, जिस दिन ये खेती पकने लगेगी, प्रेम की खेती, भक्ति की खेती। फिर वो दोस्त आया, उसने फिर देखा, वो बोला, अरे तेरे तो गेहूं के दाने बड़े अच्छे हैं, तेरे यहां तो भूसे का पहाड़ लग जाएगा, तेरे तो बोरियां भर जाएंगी। जब ये भाषा सुनी तो उसको विश्वास होने लगा, आनंद की सीमा नहीं रही। अब जब वो खेती काटने लगा तो उसके पास गेहूं का भंडार लगने लगा। तो जिस प्रकार धरती में बोया हुआ बीज फल बनकर के बाहर आता है, इसी प्रकार भगवान की भक्ति में बोया हुआ समय, भक्ति का समय बेकार नहीं जाता। याद रखना, आज आप और हम लोग जो सत्संग में ये पा रहे हैं, ये किसी न किसी जन्म के हमारा बोया हुआ ही था, वही हमें काटने को मिल रहा है। आज सोचिएगा, जब का मिला हुआ अब मिल रहा है, अब का बोया हुआ कितना बढ़ जाएगा। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूं, अपना बाकी बचा हुआ समय मत गंवाइए, शरीर से, इंद्रियों से संसार की सेवा कीजिए और मन ही मन अपने प्रीतम परमात्मा का ध्यान, उनका भजन और उसका कीर्तन कीजिए। ये कहानी एक दृष्टांत रूप से कही गई है, इसे परमार्थ विषय में कैसे देखें, ध्यान से सुनो। ये तो किसान की बात कही जहां बीज बोया गया। सच्चे सुख की प्राप्ति, ध्यान से सुनिएगा, सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए ये जो माया का सुख है, ये सच्चा सुख नहीं है। जो छोड़ के मरोगे वो सुख कहाँ है, वो तो धोखा है। सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले जिज्ञासु को यहाँ अकाल नहीं पड़ता, वहां अकाल नहीं पड़ता, वहां तो प्रेम की खेती लहलाने लगती है। उसके हृदय में भक्त प्रहलाद की तरह ये दृढ़ विश्वास हो जाता है। देखिएगा, पिता के हाथ में तलवार है, हिरण्यकश्यपु कह रहा है अभी तेरी गर्दन काटूंगा, बता कहाँ है तेरा, जिसे तू भगवान भगवान करता है, बता कहां पर है। अरे उसने क्या कहा, वो तलवार से डरा नहीं, काल से डरा नहीं, क्योंकि अपने साथ भगवान को महसूस करता था। वो परम खेती कर चुका था, परमानंद पाने का अधिकारी था। उसने तलवार की धार को देख करके भी यही कहा कि पिताश्री, मेरा परमात्मा सब जगह बराबर है। उसने पूछा क्या इस खंबे में भी है, क्योंकि नरसिंह भगवान कहाँ से प्रकट होंगे हिरण्यकश्यपु को नहीं पता था। वो तो समझता था ये मेरा महल है, ये मेरा बनवाया हुआ है, ये मिट्टी का है। और भक्त की रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान आज के दिन
खंबे में से प्रकट हो गए। धन्य हो भक्त पराधीन वो भक्त वत्सल, उसकी दृढ़ता। ऐसी खेती आप और हम लोग भी कर सकते हैं। विश्वास रखिएगा। जब सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है, इसमें शंका कभी मत लाना। संसार तुम्हारा साथ देना दे, शरीर तुम्हारा साथ देना दे, धन तुम्हारा साथ देना दे, लेकिन एक अटूट विश्वास आपका साथ देगा कि मेरा प्रीतम, मेरा परमात्मा सदा मेरे साथ था, सदा मेरे साथ है और सदा मेरे साथ रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यही है सबसे बड़ी खेती, प्रेम की खेती, परमानंद की खेती। हम आपसे आनंद प्राप्ति की बातें करते हैं, रोज ये चर्चा करते हैं। अगर तुम अब तक अपने लक्ष्य से दूर हो, एकमात्र कारण यही कि तुम अपने लक्ष्य को पहचान नहीं पा रहे हो। यदि तुम उसे पहचान सको तो अभी देखिएगा, अभी इसी पल, इसी क्षण वो दूरी दूर हो सकती है। इसलिए सभी पुण्य आत्माओं से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आज नरसिंह भगवान की इस जयंती पर मैं आप सब पुण्य आत्माओं को यही निवेदन करूंगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। अपने हृदय में बैठे भगवान से इतना विश्वास करो, आपको एक दिन अवश्य भगवान की प्राप्ति सुनिश्चित होगी। कल बुद्ध जयंती है, कल महात्मा बुद्ध के बारे में और राधा रमन का प्राकट्य भी वृंदावन में शालिग्राम में से प्राकट्य हुए थे, उनका भी कली का प्राकट्य है। दोनों लीलाएं कल आपको फिर सुनाऊंगा, अब प्यार से गाइएगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो,
सबको राधे राधे भैया, राधे राधे भाई।